हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। कई सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, कई सारे बच्चों को कम आता होगा, कईयों को बिल्कुल नहीं आता होगा। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी होगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर थोड़ी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं, तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सारे, ये तो मेरा वादा है पक्का सारे क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। काफ़ी टाइम ले लिया, क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99 और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 1995 में आया था। ओके शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द नेटवर्क शो इन द फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ohm. The resistance between the point A and B is व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है आपका, बट घुमा के गिवन है। ट्रायंगल शी 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 पता नहीं क्या क्या कर दिया। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, बट करते हैं कैसे? ये ए उठाइए, आप उठा लिया, उठा के यहाँ लेके आइए। मैं फिर से बताता हूँ। इस ए को आप, इस बी को तो आप सीधा करके यहाँ रख दीजिए। ये बी यहाँ पे रख दिया। इस ए को उठाइए, उठा लिया, और इन दो ब्रांचों को आप खोल के यहाँ ले आइए। सो देखिए अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये आपके हो गए। अगले पेज पे ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं, बट थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। इस बी पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया पीछे की तरफ। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस 2 ohm वाला। सो इस पॉइंट को मैंने ये वाले पॉइंट को मैंने उठा के ऐसे करके यहाँ रख दिया। कैसे करके कि कुछ ऐसे करके, ऐसे एंड ऐसे, और इस वाले, हाँ ऐसे और ऐसे, और ये मेरा आ गया बीच में और ये मेरा आ गया नीचे। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये रहा जी, सॉरी टाइम लग रहा है। ये मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया। ये हो गया आपका ऐसे। और ये जो सॉरी ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेरा, ये आ जाएगा बीच में ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट बी। ये मैंने पकड़ के यहाँ पे, सॉरी पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो मैंने पूरे जोर लगा के, पहली बात तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन जिसको भी समझ में नहीं आया होगा उसको अब तो समझ में पक्का आ गया होगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा देखिए ये 2 2 2 2 सारे बैलेंस ब्रिज के आसार नज़र आ रहे हैं। कैसे? 2 ohm 4, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इक्वल आते हैं तो क्या होता है? बैलेंस ब्रिज होता है। वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा आपको। सो यहाँ पे 2 ohm। सो इसको बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन और सर्किट ड्रॉ करके क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताने में। देखिए आपका टाइम मैं पक्का कहता हूँ बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा आपके। बहुत अच्छे से कंसेप्ट सारे डेवलप होंगे, ये तो मेरा वादा है आपसे। ऐसा कभी नहीं होता कि हम पढ़ते हैं और वो खराब जाए। मैं पहली बार व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ, वो भी इतना गलत कैसे रे? फिर से बनाते हैं। देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ए, ये आपका बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपका ई और बी पॉइंट पे टोटल रेजिस्टेंस बताने हैं। और देखिए
ये मैं बनाता हूँ इस प्यारे से रेजिस्टेंस को यहाँ पे रेड कलर से। क्यों रेड कलर से बनाऊंगा मैं? क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, कुछ बताना है ना इसके साथ। ये 2 ओम का है आपका रेजिस्टेंस। देखिए ये एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं मान लेता हूँ ये R1 है, ये R4 है, और ये R2 है, और ये R3 है। सो बैलेंस ब्रिज कब होता है? अगर मैं R1 को R4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और वो इक्वल आ जाता है R2 और R3 के, तो बैलेंस ब्रिज होता है। अब बैलेंस ब्रिज क्या होता है? ये कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की, तो ये तो ट्रू है, यहाँ पे बैलेंस ब्रिज है क्योंकि R4 मल्टीप्लाई बाय R1 आमने सामने की दोनों। सो 4 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 जा 4 हो रहा है, तो बैलेंस ब्रिज तो है। अब बैलेंस ब्रिज क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ का जो टोटल करंट होगा ना, टोटल आई जो होगा यहाँ का, वो हो जाएगा 0, आई इक्वल टू 0। सो ओपन सर्किट, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा क्यों भाई? करंट तभी तो नहीं जाता जब सर्किट ओपन सर्किट होता है, तभी तो करंट नहीं जाया करता हमारा। करंट 0 कब होता है? जब ओपन सर्किट होता है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसको भूल जाइए आप, ये खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, टाटा टाटा बाय बाय। सो ये खत्म। सो देखिए अब मैं कहूँ कि अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल करंट जो मेरा पास हो रहा है, टोटल करंट आई अगर यहाँ से पास हुआ, सो वही आई यहाँ से पास होगा सेम। ठीक है, मान लीजिए ये I1 है, तो यहाँ पे I1, और अगर यहाँ से I2 पास हुआ तो टोटल I2 यहाँ से पास होगा मेरा। ठीक है, बैलेंस ब्रिज में यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम। ओके फाइन। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है स्टूडेंट्स? तो अब करना ये है कि आपने ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो हाँ, तो आपका मैं टोटल रेजिस्टेंस ये और ये सीरीज में कर देता हूँ, और क्या कहता हूँ कुछ नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए 2 ओम प्लस 2 ओम, यहाँ हो गए टोटल 4 ओम। कहाँ से कहाँ तक के? मैं मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ मैं V, नहीं ऐसे नहीं, V नहीं, कुछ और ही मान लीजिए आप इसको। यहाँ से मान लीजिए ये नोड है A डैश, और ये आपका B डैश, लेकिन फिर भी B डैश का फिर से आएगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए एक बार। सो दोनों कितने हो गए? ये टोटल रेजिस्टेंस इस सीरीज़ के हो गए 4 ओम। ठीक है, तो ये सीरीज़ और ये भी सीरीज़। सो नीचे ये दोनों फिर से 4 ओम के हो जाएंगे। सो ये दोनों 4 ओम और 4 ओम, दोनों 4 ओम और 4 ओम हो गए। तो ये कैसे होगा? फिर ये होगा ऐसे, ये हो गया 4 ओम और ये भी हो गया 4 ओम। अभी कुछ सर्किट ऐसे दिखाई देगा आपका सीरीज़ में आने के बाद। ये हो गया 4 ओम। ठीक है, देखिए ये हो गया 4 ओम आपका सीरीज़ में आके, ये भी 4 ओम, तो दोनों फिर पैरेलल में, सब ये दोनों पैरेलल में। और इन पैरेलल को कैसे सोल्व करते हैं? हम शुरू से सोल्व करते हैं, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी शुरू से तो, सॉरी, +4 इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 16/8 2 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका 2 ओम। सो ये रहा आपका, सॉरी यहाँ पे A, यहाँ पे B। जल्दी बताते हैं, आंसर हो गया आपका 2 ओम, डी आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।